आज हम अव्यक्त वाणी सुनेंगे जो 2-4-72 की है और इस मुरली का टाइटल है महिमा योग्य कैसे बने, है ना। बाबा की जैसे महिमा है इतनी बच्चों की भी है, तो बच्चों की महिमा कैसे हो। तो सदा उपराम अवस्था में रहने के लिए विशेष किन दो बातों की आवश्यकता है। दुनिया से अलग उपराम न्यारा रहना है तो उसके लिए क्या ज़रूरत है, क्योंकि वर्तमान समय उपरम अवस्था में रहने के लिए हर एक नंबरवार पुरुषार्थ कर रहा है। समय को देखते हुए हर एक का वही पुरुषार्थ चल रहा है ब्राह्मण परिवार का। वह दो बातें कौन सी आवश्यक है जिससे सहज ही उपराम स्थिति में स्थित हो सकते हो। याद तो है, लेकिन इनमें भी दो बातें कौन सी है वह सुनाओ। कौन सी दो बातें होंगी? उपराम और बाबा के साथ पूरा कनेक्शन। हाँ, और शरीरी बनना और बाबा के साथ कनेक्शन। बहुत सुंदर। तो दो बातें बाबा कहते दो शब्द में सुनाओ। अभी तो सारे ज्ञान के विस्तार को सार रूप में लाना है ना। शक्तियाँ विस्तार को सार में सहज कर सकती है ना। जी बाबा। अपने अनुभव से सुनाओ। उपराम अवस्था व साक्षीपन की अवस्था बात तो एक ही है। कोई भी चीज़ को देखते हुए हमारे मन पर उनकी असर न हो, या साक्षी अवस्था या उपराम अवस्था, उसके लिए दो बातें यही ध्यान में रहे। एक तो मैं आत्मा महान आत्मा हूँ, अपने स्वमान में रहो। बाबा ने हमें कौन सी नज़र से देखा? महान आत्मा को। भले हम अपने को नहीं माने, लेकिन बाबा की नज़र में हम महान आत्मा हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि मैं आत्मा महान आत्मा हूँ। एक ये स्मृति में रखो। दूसरा, मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में व पुराने शरीर में मेहमान हूँ। कौन है हम सब? मेहमान। मैं अकेली यहाँ मेहमान नहीं हूँ, सभी मेहमान जी। तो महान और मेहमान, फिर दो शब्द बाबा याद रखने को। दो शब्द कौन सा हुआ? मेहमान। इन दोनों स्मृति में रहने से स्वतः और सहज ही जो कमजोरियां व लगाव के कारण उपराम स्थिति न रह आकर्षण में आ जाते हैं, वह आकर्षण समाप्त होकर उपराम हो जाएंगे, है ना। आकर्षण दुनिया का बहुत है और आपकी तो दुनिया ही ज़्यादा आकर्षण वाली है, तो बुद्धि कहीं ना कहीं चली जाती होगी, है ना। तो उसके लिए बाबा ने कहा आप वो आकर्षण के लगाव में न आ जाओ, वहाँ अटैच ना हो जाओ। इसलिए उपराम बनना है, इसलिए अपने को मैं आत्मा महान हूँ और मैं मेहमान हूँ, ये स्मृति में रखना है। इधर एक डालना रिंग मेहमान की और इधर डालना महान की। दो कान के कुंडल याद रखना। तो महान समझने से जो साधारण कर्म व साधारण संकल्प व संस्कारों के वश चलते हैं, वह सभी अपने को महान आत्मा समझने से परिवर्तित हो जाएंगे। कितनी सहज युक्ति बाबा ने बताई। हम कैसे श्रेष्ठ संकल्प करें, तो बाबा ने क्या युक्ति बताई? अपने को महान स्मृति रखो सदा। महान हो तो महान लोगों का संकल्प कैसा होना चाहिए, उसका बोल कर्म कैसा होना चाहिए, वो स्मृति में आ जाएगा। स्मृति महान की होने कारण संस्कार व संकल्प व बोल व कर्म सभी चेंज हो जाता है। इसलिए सदैव महान और मेहमान समझकर चलने से वर्तमान में और भविष्य में और फिर भक्ति मार्ग में भी महिमा योग्य बन जाएंगे, है ना। देवियों की महिमा करते हैं जी।
अगर मेहमान व महान नहीं समझते तो महिमा योग्य भी नहीं बन सकते। महिमा सिर्फ भक्ति में नहीं होती है, लेकिन सारा कल्प किस न किस रूप में महिमा योग्य बनते हो। जी। सतयुग में जो महान अर्थात विश्व के महाराजन व महारानी बनते हैं तो प्रजा द्वारा महिमा योग्य बनते हैं। भक्ति मार्ग में देवी देवता के रूप में महिमा योग्य बनते हैं। जी। और संगम युग में ब्राह्मण जो महान कर्तव्य करके दिखलाते हैं तो ब्राह्मण परिवार द्वारा भी और अन्य आत्माओं के द्वारा भी महिमा के योग्य बनते हैं। वाह 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 वाह, तो अनुभव है। तो सिर्फ इस समय महिमा और महान आत्मा समझने से, है ना, अभी एक जन्म इस समय संगम युग में अपने को मेहमान और महान समझने से महिमा सारे कल्प के लिए अपने को महिमा योग्य बना सकते हो। हाँ? कितनी अच्छी बात बाबा बता रहे हैं। और आपका ही स्तुति आ रहा है। तो बाबा कहते हैं तो हर कर्म और संकल्प को चेक करो कि महान है अथवा मेहमान बनकर के चल रहे हैं व कार्य कर रहे हैं, तो फिर अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। है ना, हमारा लगाव अटैचमेंट को खत्म करने की युक्ति बाबा ने बताई। मेहमान सिर्फ इस सृष्टि में भी नहीं, लेकिन शरीर में भी, इस शरीर रूपी मकान में भी मेहमान है। देह के भान की जो आकर्षण होती है वह स्मृति के रूप में जो संस्कार रुके हुए हैं वह बहुत ही सहज मिट सकते हैं जब अपने को मेहमान समझेंगे। कुछ दिन के हैं आत्मा तो बस मेहमान हूँ मैं, कब जाना है पता नहीं, किसी को बता है ना। अभी तो शरीर के आधार से तो पता है कि मैं कल जाऊंगी, लेकिन आत्मा कब जाएगी इस मकान को छोड़कर वो नहीं पता है। ये भारत जा रहे हैं स्वर्ग भूमि, इसलिए बोला कि मुझे पता है कि मैं कल भारत फ्लाई कर रही हूँ, लेकिन इनको नहीं पता ये कब छोड़ना है घर, ये कब छोड़ना है, रथ कब छोड़ना है, आरती कब उठेगी, रथी को मालूम नहीं है। जी। तो बाबा कहते हैं यह देह के भान की जो आकर्षण होती है वह स्मृति के रूप में जो संस्कार रुके हुए हैं वह बहुत ही सहज मिट सकते हैं जब अपने को मेहमान समझेंगे। कोई आपका मकान है, आप उसको कारणे अकारे बेच देते हो या बेच दिया तो फिर क्या होता है? आपका नहीं रहा ना, नहीं रहा, हाँ। हमारा नहीं रहा। आपका नहीं रहा तो क्या हुआ? बेच दिया तो आसक्ति आसक्ति निकल गई ना, इसलिए बाबा ने शब्द दिया। आत्मा निकल गई तो वही अपना ये मेहमान नहीं, मकान की बात हो रही, लौकिक उदाहरण दिया है उससे। तो उसमें से आपका लगाव अपनापन निकल जाता निकल है। गया, लगाव फिर भले उसी स्थान पर रहते भी हो लेकिन मेहमान समझ कर रहेंगे। तो अपना समझ रहने में और मेहमान समझ रहने में कितना फर्क हो जाता है। तो यह शरीर जिसको समझते थे कि मैं शरीर हूँ, अभी इसको ऐसा समझो कि यह मेरा नहीं है। मेरा नहीं है, ये किसका है? बाबा। प्रकृति और परमात्मा का। अभी मेरा कहेंगे? नहीं अभी ये शरीर आपका नहीं रहा, जी। जिससे मर्जीवा बने, तो मेरा शरीर भी नहीं। तन अर्पण कर दिया, वह मेरा समझती हो? नहीं। बाबा पूछ रहे हैं, ये तन को बाबा को अर्पण कर दिया, है ना, तभी तो बाबा उसको उपयोग करेंगे, है ना, तभी तो बाबा ने उसकी आयु बढ़ा दी। जी जी। बाबा को अर्पण कर दिया पहले। सेवा, बाबा ये आपका, सेवा में यूज मेरा कर रहे नहीं, हैं। उसको सेवा में यूज करते है ना। तो अभी इस पुराने शरीर की आयु तो समाप्त हो चुकी, यह तो ड्रामानुसार ईश्वरीय कर्तव्य और शरीर चल रहा है,
इसलिए आप अभी यह नहीं कह सकती कि यह मेरा शरीर है, ये शरीर में भी मेरापन खत्म हो गया। अभी तो बाप ने आत्मा को कर्म करने के लिए यह टेम्पररी लोन के रूप में दिया है। जैसे बाप समझते हैं मेरा शरीर नहीं, जी लोन लेकर करते हुए करने के लिए पार्ट बजाते हैं। शिव बाबा ऐसा समझते हैं ना। किसके शरीर को शिव बाबा समझते हैं ऐसा? जी ब्रह्मा बाबा तो को तो आप हमने भी बाप समान हो। मेरा शरीर समझ गए तो सभी बातें आ जाएगी। मेरा शब्द के साथ बहुत कुछ है ना, मैं और मेरा बहुत कुछ है। मेरा पनी खत्म हो, उनके कई साथी भी खत्म हो जाएंगे, उपराम हो जाएंगे। ये शरीर लोन लिया है, क्यों? हमने ये शरीर लोन लिया है श्रेष्ठ ईश्वरीय पुरुष। कर्तव्य के लिए, और कोई कर्तव्य के लिए ये शरीर नहीं है। ऐसे अपने को मेहमान समझकर चलने से हर कर्म महान स्वतः ही होगा। जब शरीर ही अपना नहीं, तो शरीर के संबंध में जो भी व्यक्तियाँ या वैभव है वो भी अपने नहीं रहेंगे। तो सदा ऐसा समझकर चलो। जी बाबा। उपराम होने की ये दूसरी युक्ति बाबा ने बताई। जी जी पहली युक्ति क्या बताई? महान अपने को मेहमान और महान समझो। और दूसरी दूसरी क्या बताई? ये शरीर मेरा ब्रह्मानुसार बाबा ने ईश्वरीय कार्य के लिए दिया है। दिया है। तो ऐसे समझकर चलने वाले सदैव नशे में रहते हैं। उनको स्वतः ही अपना घर स्मृति में रहता है। जी कहा है न अपना? सिर्फ घर, न सिर्फ घर, लेकिन 6 बातें अच्छा जो बाप के प्रति सुनाते हो वो सभी स्वतः स्मृति में रहती है। कौन सी है 6 बातें? 6 बातें कौन सी है? एक तो होगा परम बाबा धाम का निवासी, परिचय देते हैं ना, जी, तो जी, नाम रूप नाम काल, रूप देश काल स्वरूप और कर्तव्य। सब बताते हैं। जी वैसे अपना भी ये 6 बातें नाम रूप याद अच्छा रखो। याद रखो। तो जैसे बाप का परिचय देने के लिए सार रूप में सुनाते हो, उसमें सारा ज्ञान आ जाता है। वो सार 6 बातों में सुनाते हो। तो अपने को अगर मेहमान समझकर चलेंगे तो अपनी भी 6 बातें सदा स्मृति में रहेंगी। अब 6 बातें कौन सी है? नाम है, कौन सा? हमारा नाम बाबा ने क्या दिया है? दिव्य आत्मा ब्राह्मण, ब्राह्मण है। ब्रह्मा कुमारी या ब्राह्मण, ये नाम है हमारा। ओके रूप है चमचमता सितारा शालिग्राम, ज्योति बिंदु। शालिग्राम रूप याद किया है। अच्छा रूप इसी प्रकार से समय की स्मृति, कौन से समय में है हम? संगम में। पुरुषोत्तम संगम। घर की स्मृति, परमधाम निवासी है हम। और अभी कर्तव्य की स्मृति, क्या कर्तव्य करना है अभी हमें? ईश्वरीय ईश्वरीय कर्तव्य क्या करना है हमें? हर एक आत्मा तक बाबा का मैसेज पहुंचाना, ये कर्तव्य है हमारा, है ना? तो कर्तव्य की स्मृति, और फिर आती है वर्षे की स्मृति। क्या बनना है? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण तो ये स्वतः ही रहती है। सारा ज्ञान जो विस्तार में इतना समय सुना है वह सार रूप में आ जाता है। जो भी बोलेंगे व कर्म करेंगे उसमें सार भरा हुआ होगा, असार नहीं हो। असार अर्थात जिसमें सार नहीं है, असार माना जिसमें सार नहीं है, लेकिन असार अर्थात व्यर्थ, व्यर्थ वेस्ट, है ना? हमारा कोई भी याद व्यर्थ न हो। तो आपके हर बोल और कर्म में सारे ज्ञान का सार होना चाहिए। वह तब होगा कब? जब सारे ज्ञान का सार बुद्धि में होगा। सदा नशे में रहने से ही निशाना लगा सकेंगे। नशा और निशाना। अगर नशा नहीं है तो निशाना भी नहीं लग सकता।
सारे ज्ञान का सार 6 शब्दों में बुद्धि में आने से सारा ज्ञान रिवाइज हो जाता है। तो नशा कम होने के कारण फिर निशाना ऊपर नीचे हो जाता है। अभी अभी फुल फोर्स में नशा रहता है। बाबा की बात क्लास में तो बात ही मत पूछो, उड़ते ही रहते, जमीन पे कहा। और फिर जैसे है ना? नीचे में तो अभी अभी मध्यम हो जाते हैं। मधुबन में तो बात ही मत पूछो, कर्म क्षेत्र पे। नीचे की स्टेज खत्म हो जाती है कि नहीं? नीचे की स्टेज क्या होती है? उसकी भी अविद्या होनी चाहिए। अच्छा, या तो ऊपर इतना की स्टेज तैयार हो होना चाहिए। या मध्य हो, लेकिन नीचे की स्टेज में नहीं आप। विकारों में जाना ही नहीं, विकार क्या है वही नहीं पता, इतना उसकी विस्मृति हो जाए। बाकी श्रेष्ठ और मध्यम की स्टेज रहे। श्रेष्ठ और मध्यम। मध्य की स्टेज में आने के कारण रिजल्ट व निशाना भी मध्यम होगा। अच्छा, रिजल्ट भी मध्यम। तो दोपहर में, त्रेता वर्तमान में। समय अपनी स्मृति की स्टेज में, सर्विस की स्टेज में, दोनों में अगर देखो तो रिजल्ट क्या है? अपनी स्मृति को देखो, जी, मेरी चेक स्मृति करना। कैसी है, श्रेष्ठ है या मध्यम? रिजल्ट देखना पड़ेगा उसका। रिजल्ट देखो, कर्मों में कैसे रहती है, है? 8 घंटा कम से और कम सेवा कर्म। में कैसे? देखो बाबा कहते हैं। अनुभव करो। हाँ, उसी समय देखना चाहिए अपने आप को, है ना? अपनी आत्मा के अंदर देखना चाहिए। उसी समय बाबा ने कहा, उसी समय मैं कहाँ हूँ, मध्य में हूँ या ऊपर? तो दोनों में देखो तो रिजल्ट मध्यम दिखाई देती है। बाबा को मध्यम रिजल्ट दिखाई देती है। मेजॉरिटी कहते हैं जितना होना चाहिए उतना नहीं है। उस मध्यम रिजल्ट का मुख्य कारण यह है कि मध्यकाल के संस्कारों को अभी तक पूरी रीतम भस्म नहीं किया है। अच्छा, दोपहर युग वाले। हाँ, मध्यकाल के। तो ये मध्यकाल के संस्कार अर्थात द्वापर काल से लेकर जो देह अभिमान व कमजोरी के संस्कार बढ़ते गए हुए, उनके वश होने के कारण मध्यम रिजल्ट दिखाई देती है ना? अभी कलयुग से तो बाहर निकल गए, लेकिन द्वापर के जो संस्कार है ना, वो अभी तक रहा हुआ है ना? तो बाबा कहते हैं, कंप्लेन भी यही करते हैं। क्या कंप्लेन करते हैं बाबा के पास? बाबा भूल कि जाते हो। चाहते नहीं है, लेकिन संस्कार बहुत काल के होने के कारण फिर हो जाता है। ऑन द स्पॉट भूल जाते हैं कि कौन है, क्या करना है। तो इन मध्यकाल के संस्कारों को पूरी रीति भस्म नहीं किया है। अच्छा, अब भस्म करने की युक्ति क्या है? जितनी योग की अग्नि जलाएंगे, वो संकल्प को बाबा के सामने वो संस्कारों को रखेंगे और बाबा की किरणें उन पर लेंगे, तभी संस्कार भस्म होंगे। तो इन मध्यकाल के संस्कारों को पूरी रीति भस्म नहीं किया है। डॉक्टर लोग भी बीमारी के जर्म्स को पूरी रीति खत्म करने की कोशिश करते हैं। जी, करते हैं। अगर एक अंश भी रह जाता है तो अंश से वंश पैदा हो जाता है। तो इसी प्रकार मध्यकाल के संस्कार अंश रूप में भी होने के कारण आज अंश है, कल वंश हो जाता है। मध्यकाल का संस्कार कौन सा है? मध्यकाल का देहभान संस्कार का कौन सा है? देहभान में आने का। भक्ति। शुरुआत तो वहां से हुई ना, दोपहर वाला देहभान में आने देहभान। का, है ना? तो वो संस्कार अभी तक है ना, है ना? तो बाबा कहते हैं, संस्कार अंश रूप में भी होने के कारण आज अंश है, कल वंश हो जाता है। इसी के वशीभूत होने के कारण जो श्रेष्ठ रिजल्ट निकलनी चाहिए वह नहीं निकलती। जी, कोई से भी पूछो कि आप अपने आप से संतुष्ट, अपने पुरुषार्थ से, अपनी सर्विस से व अपने ब्राह्मण परिवार के संपर्क से संतुष्ट हो
तो क्या कहेंगे? बाबा चेक एंड चेंज कर रहे हैं। तो सोचते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को अगर पूछा जाए सोचते हैं। कौन सी बात बाबा ने बताई सोचने की? साबी फिर से बताती हूँ मैं फिर से बताती हूँ। अपने आप से, पहले तो अपने आप से संतुष्ट है। मेरे पुरुषार्थ से मैं संतुष्ट हूँ, मैं जो कर रही हूँ उससे मैं संतुष्ट हूँ, है ना? तो बाबा कहते हैं अपने आप से संतुष्ट, अपने पुरुषार्थ से, फिर अपनी सर्विस से। मैं बाबा की सर्विस करती हूँ, उससे संतुष्ट हूँ। वह अपने ब्राह्मण परिवार के संपर्क से संतुष्ट हो तो सोचते हैं, भले हाँ करते भी है। ऐसे तो सबसे तो संतुष्ट है भी, इसके अलावा कोई ब्राह्मण मिलेगा तो पता नहीं। लेकिन सोच कर करते हैं। पहले सोचते हैं, पता नहीं मैं संतुष्ट हूँ कि नहीं, सोचना पड़ता है, फिर करते हैं हाँ बाबा संतुष्ट। तो बाबा कहते सोच करके करते, फलक से नहीं कहते हाँ बाबा संतुष्ट है। अपने पुरुषार्थ में, सर्विस में और संपर्क में, तीनों में ही सर्व आत्माओं के द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। सर्टिफिकेट कोई कागज पर लिखत नहीं मिलेगा, लेकिन हर एक द्वारा अनुभव होगा। ऐसे सर्व आत्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना व सर्व को संतुष्ट करना, इसी में ही जो विजयी बनते हैं वही अष्ट देवता विजयी रतन बनते हैं। कोई कहे कि हम क्यों अष्ट देव में नहीं आए, बाबा उसका सब बता देते पहले से, कौन आ सकता है, उसकी मन की स्थिति कैसी होती होगी वो आ सकता है ना? तो आज बाबा ने संतुष्टता का बताया उसने। कल बाबा को पूछना था कौन आ सकते हैं। उत्तर आपका देखा? बाबा ने उत्तर दे दिया। हर आत्मा का उसको कैसे भाव पता चलता है? तो दो बातों में ठीक हो जाते हैं, बाकी जो वो तीसरी बात है ना उसमें यथाशक्ति और नंबरवार है ना? स्व के पुरुषार्थ में स्व से संतुष्ट, लेकिन ब्राह्मण परिवार से है तो सभी बातों में नंबरवार, लेकिन इस बात में ज़्यादा है। अगर तीनों में संतुष्ट नहीं तो श्रेष्ठ व अष्टरत्नों में नहीं आ सकते। पास विथ ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। सर्टिफिकेट भी नहीं, पासपोर्ट। हाँ, अभी मुझे आप सबसे तो मिल गया। आप तो पास हो गए, पास विद ऑनर हो गए। अभी तो हो गए पास, हमेशा होते रहेंगे आप। हुए मेरे से। थैंक यू आप यहाँ सबको पर भी बहुत। हमको थैंक यू बाबा। संतुष्ट हुए। आपने भी हम लोग को संतुष्ट किया, ज्ञान दे के सबको हम आगे संतुष्ट सुजाता से भी करके संतुष्ट है, सारा आपसे भी परिवार करके संतुष्ट है। निमित्त आत्माओं के द्वारा। तो संपर्क की बात में कमी पड़ जाती है। संपर्क में संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की बात में पास होने के लिए कौन सी मुख्य बात होनी चाहिए? अनुभव के आधार से देखो, हमारे संपर्क में आने वाली आत्मा को हम संतुष्ट कर सकते हैं। अपने अनुभव से बताओ, बाबा कहते हैं। क्या कहें? संपर्क वाली सब आत्मा संतुष्ट है हमारे से? कोई असंतुष्ट भी होती है। तो संपर्क में असंतुष्ट क्यों होते हैं? सर्व को संतुष्ट करने के लिए व अपने संपर्क को संतुष्ट करने के लिए व अपने संपर्क को श्रेष्ठ बना के लिए मुख्य बात कौन सी चाहिए? अपने में सहन करने की व समाने की शक्ति होनी चाहिए। किसी को कोई बातों को समा लेना है या सहन भी करना पड़े कर लेना। कोई भी सिचुएशन मन जैसे नहीं हुई तो उसमें समाने की शक्ति करोगे तभी सहन, ज्ञान में आने से बहुत ज़्यादा बढ़ा तभी है। स्थिति नहीं, समाने की शक्ति भी चाहिए, फिर सहन भी करने की शक्ति। तो असंतुष्टता का कारण यह होता है
जो कोई की वाणी व संस्कार व कर्म देखते हो वो अपने विवेक से यथार्थ नहीं लगता है। ये गलत कर रहा है, होता है, ऐसा होता है। सोचते हैं ना, संकल्प आए तो भी फैले। संकल्प आते हैं ना, इसी कारण ऐसा बोल व कर्म हो जाता है जिससे दूसरी आत्मा असंतुष्ट हो जाती है। कोई का भी कोई संस्कार व शब्द व कर्म देख आप समझते हो कि यह यथार्थ नहीं है व नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर उस समय समाने की व सहन करने की शक्तियाँ धारण करो तो आपकी सहन शक्ति व समाने की शक्ति ऑटोमेटिकली उसको अपने अयथार्थ चलने का साक्षात्कार कराएगी। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन होता क्या है, वाणी द्वारा व नैन चैन द्वारा उसको महसूस कराने व साक्षात्कार कराने के लिए आप लोग भी अपने संस्कारों के वश हो जाते हो। मैं मुझे ये अच्छा नहीं लगा है ना, अपने हाव भाव से बता देते हैं। होता रहता है। वो भी नहीं करना। मेरा तो रात दिन ही पुरुषार्थ है क्योंकि पूरा घर ही ब्राह्मणों का है। तो इस कारण न पूरा स्वयं घर- संतुष्ट पूरा घर ब्राह्मणों का है, इसलिए हर तरफ न ये दूसरा सिखाया बाबा ने, संतुष्ट ये होता सिखाया है। बाबा ने, ये सिखाया बाबा ने। हर तरफ अच्छा पुरुषार्थ हो रहा है क्योंकि बाबा सब तरफ से लगा दिए सिक्योरिटी, तो जल्दी तेजी से उड़ती कला में जाना संभव है। तो लाभ ही लाभ है सब तरफ। अच्छा है ना, लाल लाइट आपको दिखाते हैं। बहुत अच्छा भाग्य है मेरा। तो इस कारण न स्वयं संतुष्ट न दूसरा संतुष्ट होता है। उसी समय अगर समाने की शक्ति हो तो उसके आधार से व सहन करने की शक्ति के आधार से उनके कर्म व संस्कार को थोड़े समय के लिए एवॉइड कर लो तो आपकी सहन शक्ति व समाने की शक्ति उस आत्मा के ऊपर संतुष्टता का बाण लगा सकती है। ओके बाबा। यह न होने के कारण असंतुष्टता होती है। तो सभी के संपर्क में व सर्व को संतुष्ट करने व संतुष्ट रहने के लिए यह दो गुण व दो शक्तियाँ बहुत आवश्यक है। इससे ही आपके गुण गायन होंगे। भले उसी समय विजय नहीं दिखाई देगी, हार दिखाई देगी, है ना। किसी को बात को मान लेना माना हार, उस समय मानेंगे, घर में भी जीत मिलती है। लेकिन उसी समय की हार अनेक जन्मों के लिए आपके गले में हार डालेगी, है ना। हारना भी अच्छा है, हार मिलेगा। इसलिए ऐसी हार को भी जीत मानना चाहिए। यह कमी होने के कारण इस सब्जेक्ट में जितनी सफलता होनी चाहिए उतनी नहीं होती है। बुद्धि में नॉलेज होते हुए भी किस समय किस रूप में किसको नॉलेज व युक्ति से बात देनी है वह भी समझ होनी चाहिए, है ना। कोई भी टाइम हम ज्ञान की बात नहीं सुना सकते किसी को। तो समझते हैं मैंने उनको शिक्षा दी, लेकिन समय नहीं है, उनकी समर्थी नहीं है, तो वह शिक्षा काम नहीं करती। जैसे धरती देखकर और समझ देखकर ही बीज बोया जाता है, तो सफलता भी निकलती है। समय नहीं होगा वह धरनी ठीक नहीं होगी तो फिर भले कितना भी बड़ी क्वालिटी का बीज हो ना, लेकिन फिर वह फल नहीं निकलेगा। हमारे एक संकल्प से, हमारे ज्ञान के एक गोल से वो आत्मा के अंदर वो उग जाए, फल निकले उसका, ऐसा होना चाहिए। इसलिए बाबा समझाते हैं कि समय और सामने वाले की क्या समर्थी है, कितना वो कैच कर सकते हैं, वो देखकर बताओ, है ना। कहते ही नहीं रहो, बोलते ही नहीं रहो। सबको लग रहा होगा ना बाबा मेरे लिए मुरली चला रहा है, लग रहा है ना, यही वंडर है। तो इसी रीति ज्ञान के पॉइंट्स व शिक्षा व युक्ति देनी है तो धरनी और समय को देखना है। धरनी माना आत्मा की स्थिति देखो, धरती अर्थात आत्मा की समर्थी को देखो और समय को भी देखो, तब शिक्षा रूपी बीज फल दे सकता है। समझा?
जी बाबा। तो वर्तमान समय श्रेष्ठ आत्माओं को व महावीरनियों को इस विशेष पुरुषार्थ तरफ अटेंशन देना चाहिए। कौन सा विशेष पुरुषार्थ? संतुष्टता के लिए जो बातें बाबा ने बताई, यही महावीरता है। संतुष्ट को संतुष्ट रखना ये महावीरता नहीं है। स्नेही को स्नेह देना महावीरता नहीं है। सहयोगी को साथ सहयोगी बनना ये महावीरता नहीं है। लेकिन जैसे अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, कोई कितना भी असहयोगी बने, अपने सहयोग की शक्ति से असहयोगी की सहयोगी बनाना, इसको महावीरता कहा जाता है। ऐसे नहीं कि इस कारण से यह नहीं होता है, यह आगे नहीं बढ़ता है, तब यह नहीं होता है। वह बढ़े व न बढ़े, आप तो बढ़ सकते हो ना, कोई दूसरा बढ़े ना बढ़े, उसमें मेरा क्या जाता है, मैं तो आगे बढ़ूंगा। ऐसे समझना चाहिए कि यह भी संबंध का स्नेह है। मेरे परिवार वाले नहीं आते तो मैं भी नहीं आऊँ, ऐसा नहीं। कोई संबंधी अगर कोई बात में कमजोर होता है तो कमजोर को कमजोर समझ छोड़ देना, ये मर्यादा नहीं कही जाती है, ईश्वरीय मर्यादा है ना। हम सब किस में हैं? ईश्वरीय मर्यादा में है ना, तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे। तो मर्यादा में तो रहना है। तो ईश्वरीय मर्यादा वही है जो कमजोर को कमजोर समझकर छोड़ न दे, लेकिन उसको भले देकर भलेवान बनावे और साथी बनाकर ऐसे कमजोर को हाई जंप देने योग्य बनावे, तब कहेंगे महावीर। तो इस सब्जेक्ट के ऊपर अटेंशन रखने से फिर जो भी सर्विस के प्लान्स बनाते हो जी, वह पॉइंट्स निकालते हो, वो सर्विस के प्लान्स रूपी जेवरों में यह हीरे चमक जाएंगे। ओके। सिर्फ सोना दूर से इतना आकर्षण नहीं करता है, अगर सोने में अंदर हीरा होता है तो चमक, तो वह दूर से ही अपने तरफ आकर्षित करता है। हीरा किसको कहा बाबा ने, है ना, ये बाबा ने संतुष्टता की बातें सुनाई, कैसे दूसरी आत्मा को समर्थ बनाया है, कमजोर को बलवान बनाना है, ये सब आपके अंदर की हीरे की बात है ना। तो बाबा कहते हैं प्लांट्स बनाते हो वह तो भले बनाओ, लेकिन प्लान में जो ये हीरा है उसको हर एक अपने आप में लगाकर फिर प्लान को प्रैक्टिकल में करो, तो सारे विश्व में जो आवाज़ फैलाने चाहते हो उसमें सफलता मिल सकेगी। दूर दूर की आत्माएं इस हीरे पर आकर्षित हो जाएगी। समझा? समझा। अभी सबका लक्ष्य है ना, अभी शिव जयंती आएंगे है ना, तो सभी को हीरे बनकर चमकना है ना। ऐसे सभी आत्माओं के अंदर वो बाबा की बातों को डालना है, समय और साल शिव देकर। जयंती के समय में आप होते तो 4 चांद लग जाते हैं, लेकिन आप जी, वहाँ आप से सब सूक्ष्म रूप में इतने- रहना हमारे साथ ही। जी जरूर, आपका समाचार हमको देते रहना, हम वहाँ का समाचार आपको देते रहेंगे। जी जी, है फरिश्ते ना? तो साथ में शिविर रहते रखना सबको एक एक घर में। यहाँ तो कितने सारे टावर्स है, कितने सारे घर है, तो आप सबका काम है एक एक घर में जाकर बाबा का संदेश दे देने का। हम लोग पूरे गांव में जाते हैं, पूरे गांव में शिव जयंती के पहले पर्चा लेकर सारे गांव में बांटते हैं, एक एक घर में। आपके पास तो पूरा गांव यहाँ ही है ना, तो ज़रूर ये मेहनत करना है ना, सब आप करते ही होंगे और ही करेंगे। हमारी शुभ भावना आपके साथ है। थैंक यू। ये सार सुनाते हैं आज की मुरली का शॉर्ट। धरती देखकर और समय देखकर बीज बोया जाता है तो सफलता भी निकलती है। समय न होगा, वह धरती ठीक नहीं होगी, तो फिर भले कितनी भी बड़ी क्वालिटी का बीज हो, लेकिन फिर वह फल नहीं निकलेगा। इसी रीति ज्ञान के पॉइंट्स
व शिक्षा व युक्ति देनी है किसी को, तो धरनी और समय को देखना है। धरती अर्थात उस आत्मा की समर्थी को देखो और समय भी देखो, तब शिक्षा रूपी बीज फल दे सकता है। हमें फल लेना है तो इन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। जी जी, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हम बोलो, मीठा बोलो। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग।